कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। एक ही परम तत्व परब्रह्म अलग अलग रूप बना करके सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ब्रह्मा का रूप बनाकर जो संसार सृजन नित करते हैं, फिर विष्णु नाम से जगती का पालन पोषण नित करते हैं। होकर महेश फिर जो प्रभुवर संहार विश्व का करते हैं, वो एक अनेक सृष्टियों को करते भरते हैं हरते हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र सब रखते उनकी बात, होते निश्चित समय पर सांझ प्रात दिन रात। बेटे इको कम करना। विधि ने की जब एक दिन सृष्टि नई उत्पन्न, हुई प्रगट संतान जब ब्रह्म ज्ञान संपन्न। ब्रह्मपुत्र ने बड़े हो तज गृहस्थ का ध्यान। बेस कम करना थोड़ा। छोड़ा मार्ग प्रवृत्ति का बने निवृत्ति प्रधान। आवाज कम होगी। दिन रात भजन कीर्तन सुमिरन श्री नारायण का करते थे कर्म कर्म फल की आशा न हृदय में रखते थे। सुरमंडल उन्हें सराह उठा, वास्तविक ब्रह्म सुत ज्ञानी हैं। त्रिभुवन में उनकी ख्याति हुई, नारद मुनि निरअभिमानी हैं। ज्ञानी ऋषि का लक्ष्य था केवल ज्ञान प्रचार, अपने ही घर से प्रथम करने लगे सुधार। जन्मी भाई दक्ष के 10 सहस्र संतान, वे गृहस्थ जब तक बने दे बैठे ये ज्ञान। जिसका जो काम होता है वो अपनी आदत से मजबूर होता है। जिसको भला करने की आदत है वो हमेशा भला ही करेगा। उसका कोई बुरा कर जाए तो भी वो कहता है कोई बात नहीं, हमने तो भला ही करना है। हरियाणा की कहावत है, जिसको चोरी करनी है
छोड़ता नहीं है। बोले चोर चोरी भी छोड़ देगा, हेरा फेरी तो फिर भी छोड़ता नहीं। आदत है। ऐसे ही संतों की भी एक आदत होती है, सबको भगवान के नाम में लगाना। और किसी भी तरीके से आपको बच्चों से जब कोई काम लेना होता है, आप उनको तरह तरह के लालच दे करके और उनसे उनको काम करा लेते हो। हमें भी आपसे काम कराना है, ईश्वर का भजन सुमिरन। हम भी तरह तरह का लालच आपको देते हैं, मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत मोह करते हैं। मोह नहीं होता साधु संतों में, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? शायद ये हमारे प्रेम की वजह से ही हमारा कहना मान करके भगवान के सुमिरन में लग जाएं, भगवान के चिंतन में लग जाएं। लेकिन कई गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं, खुद तो लगते नहीं, हमारा भी छुड़वाने की कोशिश करते हैं। भाई आप भी क्यों लगे हो इतने। नारद मुनि जी की भी यही आदत है। हम घर वाले और बाहर वाले को नहीं देखते, हमारे सभी घर के हैं, बाहर का कोई है ही नहीं। भगवान के नाम में लगाने के लिए सब काम छुड़वा देते हैं। क्यों? भगत को विश्वास रहता है। भगत को ये विश्वास है, अलग अलग मार्ग हैं। ज्ञान योग का मार्ग अलग है, कर्म योग का मार्ग अलग है, और भक्ति योग का मार्ग अलग है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं, हम कौन से हैं। कभी तो वो शिक्षा देते हैं कि कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। कभी वो शिक्षा देते हैं राम के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। और कभी कहते हैं अपने आप का विचार करना चाहिए एकांत में बैठ करके, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। अपनी खोज करनी चाहिए व्यक्ति को। नारद मुनि ब्रह्म ऋषि थे, तत्वदर्शी थे, भक्ति मार्ग में परम भागवत हैं। उनको भी आदत हुई कि सबको लगाओ भक्ति में। अपने घर से ही शुरू कर दिया काम। नारद जी के भाई हैं दक्ष। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्यभार उनको सौंपा कि सृष्टि बढ़ाओ। सामर्थ्य थी उनमें, देवता लोग थे वो, इच्छा मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। तो जैसे उनकी इच्छा हुई तो 10,000 पुत्र दक्ष के घर में पैदा हुए, बड़े हुए। नारद मुनि मिले उनको, ताऊ लगते हैं उन सब के। नारद जी ने सबको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करा दिया। बोले भैया पैदा हुए हो इसलिए कि भजन करो, बाकी सब काम छोड़ के और राम भजो। सबको बात आ गई समझ में। आपसे थोड़े से समझदार ज्यादा थे वो, आप भी समझदार हो। रोज समय निकालना गृहस्थ आश्रम में भगवान के लिए, ये परम सौभाग्य की बात है। और फिर ये कलिकाल, ये माया जंजाल, ये कुसंगतियां, आदमी कानों में रुई भी लगा ले तो भी रुई निकाल के दूसरा ही आदमी सुना जाए कुछ, ऐसी संगति
और फिर भी आप समय निकाल के भगवत गुणगान, भगवत महिमा सुनने के लिए आते हैं। आपके कोई बड़े पुण्य हैं, बड़े अच्छे संस्कार हैं, बड़ा श्रेष्ठ प्रारब्ध आपका रहा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। 10,000 पुत्रों को जैसे उपदेश किया नारद जी ने, दक्ष के 10,000 पुत्र संत बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले भैया हम तो सफल हो गए, सबको संत बना दिया। लेकिन दक्ष नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र संत बने, वो तो चाहते थे विवाह हो, घर गृहस्थ आगे चले, आगे बढ़े वंश। छोड़ो सृष्टि प्रपंच सब, तज दो ब्याह विचार, भजो उसे जो एक है, सकल सृष्टि आधार। सुकुमारों को लग गया नारद का उपदेश, सभी चल दिए वनों को, धर सन्यासी वेश। पुनः दक्ष ने सृजन की इतनी ही संतान, पर वे भी ज्ञानी बने पाकर उनसे ज्ञान। 10,000 और पुत्र उत्पन्न हुए दोबारा, उनको भी ज्ञान दे गए नारद जी। वो भी सब के सब महापुरुष, महात्मा, योगी, मनीषी, तपस्वी, भजन में लवलीन हो गए सब के सब। आया अब तो दक्ष को नारद पर अति क्रोध, ब्रह्मा जी के पास जा डट कर किया विरोध। नारद को जब मालूम हुआ, जब ज्ञान और भंडार बढ़ा, बल का दृढ़ता का अंतर में जागरण हुआ, संचार बढ़ा। हिमगिरी की एक गुफा में यह जब अटल समाधि लगा बैठे, परमात्मा के आराधन से आत्मा को और जगा बैठे। योगी का होने लगा दिन दिन योग कठोर, स्वर्गलोक तक मच गया इनके तप का शोर। देख शक्ति बढ़ती हुई इंद्र हुआ भयभीत, ब्रह्मपुत्र नारद कहीं ले न स्वर्ग को जीत। भेजा दल बल के सहित काम देव तत्काल, फैल गया तप भूमि पर कामुकता का जाल। वही नारद मुनि परम वैष्णव, परम संत, भजन करने लगे। सिंहासन डोल गया इंद्र का। सबसे पहले इंद्र को ही चिंता होती है कहीं मेरा आसन ना कोई मांग ले वरदान में। तब से राज मिलता है। उनको मिलता है जो राज की इच्छा से तप करते हैं। लेकिन जो राज ले लेते हैं तप के बदले, फिर उनको भगवान नहीं मिलता। भगवान कहते हैं अच्छा मेरा पीछा छूटा। और वो राज हो चाहे काम काज हो, ज्यादा दिन का नहीं होता, थोड़े दिन का वो छलावा होता है। संसार में हमें कुछ भी मिलता है वो हमारे साथ एक धोखा है। कोई वस्तु संसार की ऐसी नहीं जो हमें छोड़ के ना जाए।
जो मिला है वह हमेशा। कुछ भी मिला है आपको, साथ रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा, साथ रह सकता नहीं, साथ रह सकता नहीं। और अब अगली लाइन बड़ी समझने की है। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़ी शान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़ी शान से। वो भी दिया बड़ी शान से। लेने वाला मेरा मेरा कहता है अभिमान से। लेने वाला मेरा मेरा कहता है अभिमान से। तो ये जो परमात्मा का दिया है, शरीर भी, घर भी, रोटी कपड़ा जो कुछ भी है हमारा, उसमें कुछ नहीं। गलती यही करते हैं कि पड़ोसी से कोई चीज ले ली हमने काम चलाने के लिए, लेने के बाद और हम कह दें ये तो हमारी ही है, लेके रख ली बस, और ये तो हमारी है। क्या इलाज है इस बात का? या फिर हमने ले लिया साधन कोई भी पड़ोस का और उसको ऐसे यूज कर रहे हैं, टूटे चाहे फूटे, मोटरसाइकिल गाड़ी मांग के ले गए, कह के गए 5 किलोमीटर की, और 5 दिन तक आए ही नहीं वापस, और आए तो तोड़ फोड़ करके ले आए, और आकर के उल्टा ये और कहते हैं कि देखो 1,50,000 का नुकसान कर दिया, और आके बता रहे हैं कि देखो 20,000 रुपये लग गए हमारे इसके ऊपर। एक तो सामान दिया, उल्टा तोड़ फोड़ करके ले आए, लाख रुपए का नुकसान कर दिया, और अपने गिनवा रहे हैं फिर भी 20 लग गए मेरे। बरतने के लिए ले गए थे 2 दिन 10 मिनट के लिए, आए 10 दिन में। दोबारा कोई आपको कुछ वस्तु दे देंगे वे? ये भगवान से ये साधन है शरीर, ये गाड़ी है,
ये ले रखी है, अपनी नहीं है। ये घर परिवार, महल मकान, झोंपड़ी कुटिया, जिसके हिस्से जो भी आया है अपना नहीं है, भगवान से ले रखा है, बरतने के लिए मिला है। और भगवान ने ये कहा, भैया बरत लो और संभाल के बरतना, और काम बन जाए तो वापस कर देना। वापस तो कोई कोई करता है। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। इसको राम नाम के रस में भिगोना है, शरीर को, रोम रोम में राम, हनुमान जी की तरह। लेकिन ये चादर कैसे? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। लो भगवान जी, मैंने इसमें से कुछ गढ़ाया बढ़ाया नहीं है, अपने संभाल लो। जैसे कल वो ले ली थी ना सबसे वापस आके, ज्यों की त्यों। अब कोई परवाह नहीं, आगे भी मिल जाएगी। सुनो, प्रणाम के योग्य हो आप अपने आप। कुरुक्षेत्र भूमि में आप रह रहे हो, पूरे विश्व के लोग कुरुक्षेत्र के लोगों को प्रणाम करते हैं। आप तो अपना बल भूले हुए हो, हनुमान जी जैसे भूल गए थे ना, फिर अंगद ने, जाम्बवंत जी ने याद कराया था। उसी तरह मैं आपको रोज याद कराता हूं कि आप कुरुक्षेत्र भूमि के वासी हो। एक बार कोई ऐसा सोच भी ले, कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम्, मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में रहूंगा। इतना सोचने मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, वेद में, पुराण में लिखा है। दुनिया में किसी भूमि का नाम धर्म भूमि नहीं है, और गीता में किसी का नाम नहीं आया। पूरी गीता उठा के देख लो, कहीं वृंदावन लिखा नहीं मिलेगा उसमें। और गीता उठाओगे ना, खोलते ही मिलेगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सबसे पहले उस कुरुक्षेत्र भूमि में, उस धर्म भूमि में भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, किसी और ने नहीं। इसमें अपना कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है कि सब ईश्वर का है। शरीर भी मेरा नहीं, ज्यों का त्यों उसको संभलवाना है। ये तो आगे भी मिल जाएगा। और इसको चोरी ठगी नशे करके हम बर्बाद करेंगे, और जिस काम के लिए लिया है वो काम नहीं करेंगे तो आत्महत्या का दोष लगता है, और दोबारा मनुष्य का जन्म कभी नहीं मिलता। और मनुष्य के जन्म के बिना कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, और भगवत प्राप्ति के बिना कभी मोक्ष नहीं, उद्धार नहीं हो सकता। और ये तो थोड़े से काम से हो जाने वाला काम है, ज्यादा दूरी नहीं है। प्रकाश में और अंधकार में कितनी दूरी होती है? जितनी ये आंख के ऊपर की पलक है ना, पलक की मोटाई कितनी है? कितनी मोटी पलक होती है? पतली होती है ना, बस इतना ही फर्क है। पलक बंद हुई अंधेरा, पलक उठी प्रकाश। एक बार मान लो
कि आपका जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है और नाम सुमिरन में लग जाओ और अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदल लो। बस दूसरों का स्वभाव बदलना बंद कर दो, किसी के स्वभाव को बदलना नहीं। बदलोगे तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अपने घर के भी किसी आदमी का स्वभाव बदलने की कोशिश करोगे, प्रेम से सलाह दे सकते हो कि मैं तो सलाह दे रहा हूं, आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो अपने आप को। सलाह आप भी दे सकते हो ऐसे, लेकिन जबरदस्ती किसी के स्वभाव को अगर हम बदलेंगे, हमारी सब भक्ति नष्ट हो जाएगी। जबरदस्ती में हमारे क्रोध आएगा, जबरदस्ती हम दूसरे के स्वभाव को बदलेंगे तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और क्रोध आया तो भक्ति गई। क्रोध से क्या होता है? इच्छा से क्रोध पैदा होता है, अगर इच्छा पूरी ना हो। अब मैं कथा कर रहा हूं या मैं जाप कर रहा हूं, मैं आप में से किसी एक के साथ जुड़ जाऊं कि आप भी जाप करोगे तो मैं करूंगा, आप मंदिर जाओगे तो मैं जाऊंगा, आप कथा सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। एक के भी साथ अगर हम जुड़ गए, मेरा तो बन गया काम। मैं नहीं कर पाऊंगा भक्ति। फिर भक्ति जुड़वा नहीं होती, भक्ति तो अकेले होती है। सामने वाला मजाक मजाक में एक हफ्ते की छुट्टी मार जावे, बोले देखते हैं अब क्या करता है ये, उसका तो मजाक रह गया, मेरा तो हफ्ता खराब हो जाएगा। किसी के साथ जुड़ना नहीं। सलाह दो सबको कि मंदिर जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, नाम जपना चाहिए, जुड़ना नहीं किसी के साथ। जुड़ गए तो उनको तो एक हफ्ते के लिए रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, आप तो घर में हो, बोले बस वो नहीं आ रहे इसलिए हम भी नहीं आ रहे। साथ नहीं मिल रहा कोई इसलिए नहीं आ पाते, मन तो बहुत करते हैं, हमारी गली में से नहीं आ रही कोई। भक्ति जुड़वा नहीं होती। जुड़वा शुरू करोगे और उससे विचार ना मिले, फिर छोड़ दोगे भक्ति। भक्ति किसके लिए कर रहे हो तुम? उनके लिए कि अपने लिए? रोटियां छोड़ के दिखाओ दूसरे के लिए। भक्ति छोड़ना तो आसान है, ये कह दो भाई ये तो मेरे साथ बोलते नहीं, अब रोटी कभी नहीं खाएंगे। बड़े खाते हैं, पनीर बना बना के खाते हैं, बोले उनको भी दिखाओ, बोले देखो हम तो और भी खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया माल। भक्ति अकेले होती है, किसी के साथ जुड़ के नहीं होती। और इतना ही मान लेना भक्ति है बस, कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे को मिला है। घर मेरा नहीं है, मिला है रहने के लिए, संभाल के रखना है उसको। धन दौलत मेरे पास है, वो मेरा नहीं है, बरतने के लिए मिला है। सही बरतेंगे पैसे को, आगे भी मिल जाएगा, दोबारा भी देगा परमात्मा। गलत प्रयोग करेंगे, नशे में विषय में खराब करेंगे पैसे को, कहीं ऐसे पैदा कर देंगे भगवान, पैसा पैसे से तरस जाएंगे। अन्न मिला है वो भगवान का प्रसाद है, जिस समय भोजन बन जावे और जैसा भी बन जावे, हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करके भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। अपना कुछ लग नहीं रहा, ऊपर वाला दे रहा है। ऐसी बहुत दुनिया है जिनको बासी रोटी भी नहीं मिलती, पीने के लिए जल तक नसीब नहीं होता, ऐसे बहुत लोग हैं। और हमारे को बढ़िया दाल फुल्का मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत के साथ, और खाते खाते भी हम उसको प्रणाम करते। 100 कमियां निकालते हैं,
रोटी बना के रख दी 5 बजे 6 बजे और खाने वाले 10 बजे तक तरसा रहे हैं भोजन को, नालियों में बहा रहे हैं उसको। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जावे नाली में। पूरा पूरा लो, दोबारा ले लो, 4 बार ले लो, दोबारा लेने का कोई डर नहीं। लेकिन अन्न का तो कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर भगवान की चर्चा में, भगवान की महिमा में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की कथा में ही अपने जीवन के सांस सांस को लगा दो, सार्थक करो अपने जीवन को। और जो कथा सुनो बस ऐसे सुनो कि मेरे लिए ही भगवान का ये आदेश हो रहा है। डांट के समझाया जाए तो सोचो मेरे लिए, प्यार से समझाया जाए तो भी सोचो मेरे उद्धार के लिए। ऐसा नहीं सोचना कि बार बार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये सोच लो, ये सोचो सौभाग्य है तुम्हारा, कोई तुम्हारे पीछे पड़ने वाला तो है। अगर कुछ संबंध है मेरा आपसे, अगर कुछ प्रेम है, तभी तो मैं आपके पीछे पड़ा हूं, आपको डांट रहा हूं, आपको समझाता हूं। मेरे से कोई संबंध ही नहीं है तो क्या पीछे पड़ने की जरूरत है मेरे को। मैं तो अपना जाप स्वयं कर लूंगा अपने लिए। लेकिन नहीं, माँ अकेली खा लेवे और बच्चे भूखे रह जाएं, ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। और ये हरियाणा है। हरियाणा में उल्टा ज्यादा सोचते हैं और सीधा कम। और ये घोर कलयुग हरियाणा में रह करके और माताओं के बीच में रहना, घोर कलयुग में आग के साथ खेल रहा हूं मैं। लेकिन क्यों? मैं बुराई से नहीं डर रहा, लेकिन आपका भला करने की जिद है कि इनका भला करना है मैंने। ये मेरे बच्चे हैं। एक व्यक्ति के घर में 7 बेटियां पैदा हो जाएं, उनका जो पिता है कहां भाग के जाएगा उस घर में से? उसी घर में तो रहेगा। अब उसके भाग्य की बात है पिता के, वो बेटियां मर्यादा में रहती हैं या उसका मुंह काला करके भाग जाती हैं। इसमें पिता कुछ कर सकता नहीं। पिता तो समझा सकता है। वो भगवान ने दी है संतान ने, वो घर में 7 बेटियां हो गई। पिता तो उनको समझा सकता है, पिता उनको पढ़ा सकता है, पिता उनका लालन पालन कर सकता है, पिता उनको अच्छी शिक्षा दे सकता है। उसके बाद तो थोड़ा बहुत बेटियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पिता के मान सम्मान की बात है, हमारे पिता की इज्जत की बात है। इनकी इज्जत का ख्याल रखना हमारा पहला काम है। मेरा वही निवेदन आप सबसे है। आपके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, सबकी सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे बुराई मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपके मन में तो ये होना चाहिए कि हमने गुरु जी का सम्मान बढ़ाना है, हमने इसकी इज्जत का ख्याल करना है। ऐसी कोई एक्टिविटी आपकी नहीं होनी चाहिए मैं भी बदनाम हो जाऊं आपके साथ में। आपका तो मजाक रह जाए, आपका तो प्रेम प्रेम रह गया और हमारा समाज में अपमान हो जाए। एक मेरा अपमान नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं सहन कर लूंगा। लेकिन ये बाणा है मेरा जो, इसका अपमान मैं नहीं सहन कर सकता। इसकी रक्षा करना मेरा पहला दायित्व है, पहला कर्तव्य है। अगर मैं सांसारिक व्यक्ति होता, सामान्य साधारण, मुझे कोई भी कुछ कह लेता कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक संत के ऊपर उंगली उठेगी, इतिहास में लिखा जाएगा उसे दिन ऐसा संत था।
और मैं जो पुण्य कर रहा हूं उसके बदले में अगर मेरे को ये पाप मिल जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फिर आपका उद्धार कभी होने वाला नहीं है। हर पल सोचो, हर पल विचार करो, ऐसे हमने ऐसा सत्कर्म करना है जिससे हमारे इस स्थान की, जिस स्थान में बैठ करके हर रोज कथा सुन रहे हैं, इस स्थान की मान मर्यादा, इस स्थान की प्रतिष्ठा, इस स्थान का सम्मान हमें हर रोज बढ़ाना है। यहीं वृंदावन बनाना है, यहीं पे भक्ति का वास होना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होना चाहिए कि बस यहाँ तो भक्ति रहती है। वो स्थान ये एक अकेले मेरे प्रयास से नहीं, ये आप सबके प्रयास से बनेगा। आयु में बल्कि आप सब मेरे से बड़े हो। संत हूं मैं, लेकिन स्वभाव हो सकता है अंदर बचपना या अनुभव कम हो सकता है, क्योंकि हम अकेले रहे हैं जन्म से। अनुभव कुछ कम होते हैं हमारे सामाजिक, तो उस तरह की बात आप मेरे को भी कह सकते हो कि हमारे आश्रम में कुछ व्यवस्थाएं, उनमें सुधार की आवश्यकता है, बता सकते हो। उनको हम भी ध्यान करेंगे, सुधारेंगे। लेकिन एक घर है ये अब हमारा, हम ऐसी गद्दी पे बैठे हैं आपके माता पिता की तरह, और आप उस जगह पे हो हमारे संतान की तरह, हमारे बच्चों की तरह। अपने घर घर में बैठ के हम समझा रहे हैं आपको और आप समझ रहे हैं। मान सम्मान का ख्याल, मर्यादा का ध्यान, जिस चीज में दूरी होनी चाहिए उसमें दूरी, और जो बात कोई सम्मान बढ़े वही बातें करो। अनर्थ की, व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। कथा में आते हैं, कथा सुनो, बस आओ सीधा कथा सुनो, घर जाओ। संसारिक बातें मंदिर में होनी नहीं चाहिए। संसारिक बातें संसार तक, संसार को छोड़ के मंदिर को भगवान का धाम समझ लो, और भगवत धाम में आए हम, संसार को तो छोड़ दिया गेट से बाहर। ऐसे नारद जी ने 20,000 पुत्रों को संत बना दिया। ब्रह्मा जी के पास गए दक्ष और कहने लगे मेरे 20,000 पुत्रों को संत बना दिया नारद जी ने। नारद को जब मालूम हुआ, जब और ज्ञान भंडार बढ़ा, बल का दृढ़ता का अंतर में जागरण हुआ, संचार बढ़ा। हिमगिरी की एक गुफा में यह जब अटल समाधि लगा बैठे, परमात्मा के आराधन से आत्मा को और जगा बैठे। इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र को डर था कहीं मेरा सिंहासन न मांग ले। कामदेव को भेजा। कामदेव का मतलब संसारिक कोई भी कामना, धन की लालसा, राजपाट की लालसा, गाड़ी घोड़े की लालसा, अपने बहुत से लंबा चौड़ा परिवार की लालसा, तृष्णा, कामना, इच्छाएं, आशाएं। मनमथ जब बल दिखलाता था, ये प्रबल और हो जाते थे। वो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, वह संयम अधिक बढ़ाते थे। दोनों ही थे साधना निरत, दोनों पूरे उद्योगी थे। वो प्रकृति भोग का भोगी था, यह ब्रह्म योग के
योगी थे। वो सतरंगी ऋतु ले आया। एक तरफ कामदेव हैं, एक तरफ नारद हैं। दोनों अपनी अपनी हट के पक्के हैं। नारद जी भक्ति में डटे हैं, और कामदेव उनको भक्ति से हटाने में लगा है। वो सतरंगी ऋतु ले आया, ये एक रंग में रंगे रहे। वो बदला बारंबार, किंतु ये ज्यों के त्यों ही बने रहे। जब हास्य गीत था उधर इधर, तब नाद ब्रह्म और अंतर था। थी राग भरी ध्वनि उसकी, वैराग्य पूर्ण इनका स्वर था। नर्तकियां वहां नाच उठी, वहां तो जाग उठी सुरतियां। यहाँ फूल बगियाएं खिल उठी, वहां तो हर्षाई तंत्रियां। यहाँ आखिर क्रोधातुर हुआ काम, पक्षी आकुल हो चहक उठे। चेतन तो चेतन जड़ में भी, इच्छा के शोले दहक उठे। किंतु अडिग नारद रहे, ज्यों हिम श्रृंग समहान। अथवा ज्यों कैलाश पर समाधिस्थ ईशान। गिरा चरण में मदन तब, क्षमा करो मुनिराज। विश्व विजेता काम भी, हारा तुमसे आज। हर्ष शौक के साथ ले, मुनि की जय निज हार। लौट गया सुर लोक को, कामदेव लाचार। कामदेव हार गया। नारद मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, लेकिन एक पंक्ति पढ़ी मैंने, आज ही फोन में आई थी। उसमें लिखा था, 1000 बार पाप करते हो कोई, उन पापों से भी बड़ा नरक में ले जाने वाला क्या होता है? पुण्य का अहंकार। 1000 पाप आपके हाथ से हो जाएं, उनसे भी आप बच सकते हो। थोड़ा सा नाम जप करके और भगवान से क्षमा मांग लो। प्रभु अज्ञानी हूं, शरण में हूं, शरणागत वत्सल हो, दया करो, कृपा करो, सद्बुद्धि प्रदान करो, बुरी संगति से बचा दो। भगवान क्षमा कर देते हैं, उद्धार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नरक में ले जाने वाला कौन है? पुण्य कर लिया और पुण्य का अभिमान हो गया। आदमी बच नहीं पाता इससे। बस इसी से तो बचना है। यहीं पर तो आप मार खा रहे हो। सेवा करके 2 रोटी दे दी बुढ़िया माता को, और दे के रोटी बोले मैं ही दे रही हूं, दूसरी दे के तो दिखाए। बहुएं तो और भी है, बुचवा लेना उनसे पैर, फिर भी मैं ही कर रही हूं। ये जो चीज है, ये कितनी भी आप भक्ति कर लो, जो आप सेवा करके जरा सी और उस एक बार उत्तर दे दिया, आपकी 40 साल की सेवा एक शब्द मुंह से निकलते ही नष्ट हो जाती है। घर में ही लगा लो, घर में सफाई कर दी। किसके घर में सफाई करी? अपने। किसने कहा था? किसी ने नहीं, अपनी मर्जी से करी। और सफाई करके
इतना बुरा हाल कर रखा था इन लोगों ने, इतना गंद मचा रखा था, देख नहीं सकता था यहाँ कोई। और अब देखो मैंने चमका दिया, सारा पुण्य समाप्त हो गया। मंदिर में भी यही बात बोल के चले जाते हैं। घर में तो घर में, मंदिर में तो पुण्य ले प्राप्त करने के लिए आते हैं। भक्ति है तो मंदिर में आएंगे, सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाते जाते बोले गुरुजी अब देखना। मैंने कहा अब बेकार है, पहले अच्छी थी। मैंने तो धीरे धीरे मोड़ के ले आना है ना, विचारों को बदलना है। जब ये बोलोगे ना कि मैं यहाँ सेवा करने वाले तो बहुत लोग हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरे को सेवा भगवान ने दी। ये जहां पर सफाई नहीं थी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को सेवा मिल गई, मेरे को मौका मिला। और बड़ी कृपा, ये सेवा सबको नहीं मिलती। ये भगवान के परम लाडले भक्त हैं, उनको मिलती है। और घर भी भगवान का है, वहां भी जो सेवा कर रहे हो किसी पे एहसान नहीं है। आप यहाँ अपने घर को संभाल के रखोगे, संवार के, और भगवान का समझ के रखोगे, अपना नहीं समझना। खूब सुंदर रखो अपने घर को, भगवान का घर है ये, उसमें भगवान बैठे हैं कि नहीं। मंदिर होता है सबके घर में, ठाकुर जी बैठे हैं, तो घर आपका कैसे हो गया? घर के स्वामी बैठे हैं उसमें, घर के मालिक बैठे हैं उसमें, घर तो उनका है ना। अपना समझ रहे हो, यही तो मूर्खता है, वही भक्ति खत्म। भगवान कहते हैं मैं बैठा हूं, जीते जी मेरे को मार दिया। भगवान में प्राण है ना, प्राण प्रतिष्ठा तो है उनकी, प्राण है तभी तो भोग लगाते हैं। और भगवान को के सामने ही बोल देते हैं मेरा घर, भगवान हंसते हैं। कम से कम ये बोलो कि प्रभु का है ये। जैसा बोलेंगे वैसा ही अंदर छप जाएगा हृदय में। शुरू करो, मेरा मेरा नहीं, भगवान ठाकुर जी का है, प्रभु का है ये। क्या कर रहे हो? मैं भगवान के, पोता पूछने लग जाए, बहू पूछने लग जाए, मम्मी क्या कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो? ठाकुर जी का सेवा कर रही हूँ। ठाकुर जी का घर है, उसके घर को साफ कर रही हूँ। ठाकुर जी के ही आप सब हो, आपके भी इसलिए कर रही हूँ हेल्प। ये नहीं है कि 3 बातें करता है आदमी जीवन में और 3 बातों को 3000 बार बुलाना देता है। 3 बातें कौन सी? पहला काम करता है पढ़ाना, दूसरा काम करता है मकान बनाना, तीसरा काम करता है विवाह करना। 3000 बार उल्हाना देती हैं माताएं उन बच्चों को, कर तो देती हैं। मैंने तेरे को पढ़ाया, मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया, बाल उड़ गए सिर के, और मैंने तुम्हारे को विवाह कर दिया, और क्या करेंगे हम? ये उल्हाना देना बंद करना है, बस इतना सा मेरा निवेदन है। आपने उनका नहीं किया कुछ, आपने अपने फर्ज निभाए हैं। उनको कहो मैंने तो मेरे फर्ज निभाए, और मैं कौन हूं करने वाला? उस ईश्वर ने, उस परम पर ब्रह्म ने, परमात्मा ने करा दिया। बड़ा अच्छा दिया मेरे परमात्मा ने मेरे को सब कुछ। इतने के लायक मैं था भी नहीं, उतना मेरे को दे दिया उसने। और फिर आपको कोई पूछे आप किसके हो? मैं भगवान का हूं। यहाँ करो अहंकार, अहंकार के लिए भी जगह छोड़ देते हैं भगवान। अहंकार करो, अस अभिमान चाहे जिए भोरे, मैं रघुपति रघुपति प्रिय मोरे। ये अभिमान यदि करना है तो एक ही बात का करो, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये नहीं है कि मैं तो दुनिया का हूं और दुनिया मेरी है, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, मेरे घर का हूं घर मेरा है, मैं बच्चों का हूं बच्चे मेरे हैं। ना, मैं भगवान का हूं,
भगवान मेरे हैं। मीरा की तरह बोल दो, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे हैं, वो मेरा पूर्ण अधिकार है भगवान के ऊपर। कोई कहे तूने भगवान को मोल ले लिया, तो कह सकते हो मैंने लीनो गोविंद मोल, मायनी मैंने लीनो गोविंद मोल, मोल ले लिया। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, मैंने लिया मन के तराजू में तोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मेरे कान्हा तो अनमोल, मेरे ठाकुर तो अनमोल हैं, वो महंगे सस्ते नहीं होते, प्रेम के मोल आ जाते हैं, बिक जाते हैं। मोल कोई मोल चुका के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बिक जाते हैं। ये काम बड़ी लगन से करना है। सेवा तो आप खूब करते हो, माताओं की तपस्या अनंत होती है। एक साधु पूरे जीवन में इतनी सेवा नहीं कर सकता जो एक माता एक दिन में कर देती है इतना काम। लेकिन बस देहली होती है ना, घर की देहली रसोई की, उस देहली के ऊपर से एक दिन में 150 चक्कर लगा देती है माताएं। रसोई के अंदर जाना, रसोई के बाहर आना, रसोई के अंदर जाना, रसोई के बाहर आना, एक दिन में 150 चक्कर से भी ज्यादा हो जाते हैं। और यदि वो सोच ले कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रही हूं, यहाँ पे ये सोचना है हम जितने भी कदम चलते हैं रोज, वो सारे कदम मेरे परिक्रमा हैं, भगवान की परिक्रमा के सिवा मैं कुछ करती नहीं। कुछ मेरे पैर जहां भी पड़ते हैं वो परिक्रमा हो रही है। पूजा में भी बोलते हैं हम, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। इतनी आसान तरीका है भक्ति का, आपको कुछ करना नहीं, बस एक विचार बदलना है। विचार, इतनी ऊंची भक्ति आप कर सकते हो। आपके घर में हर रोज भगवान आएंगे और आपके हाथ से, मीरा के हाथ से दूध पिया था, आपके हाथ से सब कुछ खाएंगे। और आपको कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं, कोई प्रयास करना नहीं, बस एक बात सोचनी है। कोई भी पूछे किसके लिए कर रही हो, भगवान के लिए। जय हो मेरे प्रभु, बड़ी कृपा करते हैं। तो मैंने कहा था नहीं भगवान जरूर आएंगे, अब भगवान तुरंत ही आ गए। हर रोज मैंने बोला भगवान हर रोज आएंगे, अब भगवान हर रोज आने लग गए। मैंने कहा था ये ऐसी जगह पे एंट्री लेते हैं जब इनकी बात बस शुरू हो जाती है। ये पहले से इनको पता रहता है कि अभी थोड़ी सी मेरी बात चलने दो आगे। मेरा मन तो ऐसा करता है कि 1 मिनट में आपको सारा ज्ञान सुन डाल दूं दिमाग में। आपकी लगन कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। क्यों? मैल ज्यादा चढ़ा हुआ है, एक दिन से साफ नहीं हो रहा। मैल ज्यादा चढ़ा है, 50 साल का मैल चढ़ा हुआ, अब एक दिन में उतर तो कैसे? और उतर तो जाए, चाहते नहीं हो तुम। एक चीज को छोड़ दो,
काम बन जाएगा। और वो चीज क्या है? पूछ। पूछ को छोड़ दो बस। ये सोच लो कि मैंने पूछ नहीं करानी। अगर इसको छोड़ दिया तो आपका आज ही उद्धार। मेरी तो पूछ नहीं करी, मेरा को तो पूछा नहीं, सबको कह दिया मेरे को कहा नहीं, सबको खिला दिया मेरे को खिलाया नहीं, सबको बिठा दिया मेरे को बिठाया नहीं, सबको ले गए मेरे को लेके गए नहीं, सबको ये जो मेरा है मेरे को क्यों नहीं पहले पूछा? सबकी तो फोटो आ गई, मेरी तो आई नहीं। पूछ है ये। अगर इतना सा भी आपने सुधार कर लिया ना, आज ही उद्धार है। अपनी पूछ नहीं कराना। भगवान पूछेंगे फिर आपको। अगर दुनिया के लोगों से आप पूछ करा लोगे, पूछ कराओगे, मेरे को पूछो, मेरे को आगे बढ़ाओ, मेरे को आगे खड़ा करो, भगवान नहीं फिर आज्ञा आने देंगे। भगवान कहेगा वहीं जाओ। संसार के ही लायक हो तुम, संसार में पूछ कराना चाहते हो, संसार में ही पड़े रहो। संसार से पूछ कराने ही नहीं, फिर भगवान पूछेंगे तू कैसे बैठा है अकेला? हाँ आजा तेरे को मैं पूछता हूं। भगवान फिर उसको पूछ बढ़ा देंगे उसकी, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी पूछ कराना नहीं चाहते। हनुमान जी कहते ही नहीं कभी कि ये काम मैंने किया, इसलिए अजर अमर हो गए। इतनी सी बात है। मैया सीता कहने लगी बेटा ये काम, इतने बड़े बड़े काम कैसे कर दिए? बोले मैंने नहीं किए, भगवान राम की कृपा। राम का नाम सुना माता ने, तभी आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर हो जा बेटा। अपना नाम लिया ही नहीं तुमने। सोचो अगर हनुमान जी की जगह हम लोग जाते, क्या क्या कहते कि मैं गया, मैंने छलांग लगाई, मैंने बाग उजाड़ा, मैंने अक्षय कुमार को मारा, मैंने ये किया, मैंने मतलब सब मैंने करते हूं। हनुमान जी ने कभी मैं नहीं किया। सब राम नाम की कृपा है। जय श्री राम बोल के करते हैं। आप भी कोई काम करो, भगवान के नाम से शुरुआत करो और ये कहो कि मैंने नहीं। इस हाथ को यहाँ से उठा के यहाँ तक नहीं ले जा सकते हम अपनी मर्जी से। भगवान चला रहे हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। सब कुछ सुन रखा है आपने, सब कुछ जान रहे हो आप खुद बोलते हो कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। शरीर आपने भगवान से लिया, अब ये काम दे रहा है, जब तक ये काम कर रहे हो और कर करके फिर कहते हो मैंने करा। इस मैंने को ही छोड़ दो। ईश्वर ने कराया, मैं कौन हूं, मेरे में क्या सामर्थ्य है। यहाँ आसपास में वो भी लोग हैं जो कभी मंदिर में आते नहीं और मंदिर के बगल में ही रहते हैं, कभी नहीं आते जीवन में। ऐसे भी लोग हैं गंगा के किनारे मकान है, कभी स्नान करते नहीं। ऐसे भी लोग हैं ब्रह्म सरोवर के किनारे पे रहते हैं, भद्रकाली मंदिर के बगल में रहते हैं, स्थानेश्वर महादेव के बगल में रहते हैं, कभी प्रणाम करने अंदर तक जा नहीं सकते। ऐसे भी लोग मंदिर के अंदर आते हैं, अंदर रहते हैं, समाधि को प्रणाम नहीं कर सकते अंदर जाके। मंदिर में भी आ गए, जूते उतारे नहीं, कनक देने आया था लिफाफे में, पकड़ लो भाई। जूते नहीं, वहां क्यों खड़ा, बस जूते से पहन रखे, कोई पकड़ लो कनक,
लिफाफे में लाया 1.25 किलो। और आपका कितना सौभाग्य है, भगवान मेरे प्रभु मेरे ठाकुर आपसे कितना प्रेम करते हैं। ये उनका धाम है, जितना वृंदावन में रहते हैं वो उतना ही यहाँ भी रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो उनका पैर पैर है और बाकी वृंदावन में है, या यहाँ पे उनका हाथ हाथ है बाकी तो वृंदावन। यहाँ भी पूरे के पूरे बैठे हैं, देखो इतने सज धज के हैं। आपका ये कह रहा है बोले तुम्हारा ध्यान किधर है, और काना तो इधर है, हैं? और काना को देख ही नहीं रहे। तुम्हारा कितना सौभाग्य है, भगवान तुम्हारे को सवेरे भी बुला लेते हैं और कभी कभी दिन में भी बुला लेते हैं और फिर शाम को भी बुला लेते हैं। और तुम्हारे से पहले ही भगवान तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, दरिया दरिया बिछा के रखते हैं, अभी आएंगी, माइक मुइक लगा के रखते हैं, कथा वाले को भी बिठा के रखते हैं, सारा काम कराया मिलता है। और तुम सुन भी लेते हो बड़े प्रेम से, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे, उस बात को नहीं मानते जो सुन भी ली। फिर तो मान लो, फिर कितनी सी कसर रह गई, इतना सा। अंधेरे में और प्रकाश में कितना अंतर है, जितनी आंख की पलक की मोटाई है। आंखें बंद करे बैठे हो तुम, और मैं कह रहा हूं, रोज कहता हूं खोलो 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 आंखें, जागो, भजन में लागो, और घर को मत त्यागो। मैं कहता नहीं घर को त्यागो, घर में रहो, बस घर को ये समझ लो कि ये मंदिर है भगवान का। घर ही तो मेरा वृंदावन है, मेरा घर ही मेरा वृंदावन है। मैं तो अपने घर को ही वृंदावन मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? क्योंकि उसमें कृष्ण बैठे हैं। मेरा घर ही कैलाश है, उसमें शिव भी बैठे हैं। जहाँ शिव बैठा है वही तो कैलाश होता है, जहाँ कृष्ण बैठे वही तो वृंदावन है। और दोनों बैठे हैं तो वो तो दोनों ही हैं, और सब कुछ वहीं पे विराजमान है। और फिर हमारा ध्यान भटक रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ, हम उस घर को महत्व भी नहीं दे रहे। क्या पता, कई तो लोग ऐसे बेसमझ होते हैं, भगवान घर में बैठे हैं और मेरे पास पूछने आ जाते हैं, बोले हमारे घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं, हमारे को तो लग रहा है घर में इसमें कुछ ओपरी पराई है। मैंने कहा भगवान नहीं बैठे इसमें, जब इसमें भगवान साक्षात बैठे हैं, ओपरी पराई की हिम्मत है इसके पास में लगने की? क्यों ऐसे पाखंड में उलझते हो? पर नहीं, कोई कह रहा था ये घर नहीं रखना। जिंदगी में एक बार मुश्किल से जुड़ता है, किसी के कहने से इसको तुम डिगा दोगे, घर नहीं जुड़ेगा दोबारा। तुम घर को डिगाने की सोच रहे हो, भजन को बढ़ा लो, और भजन को बढ़ा दो, 2 मालाएं और कर दो फालतू। ऊपरी पराई वाले का भी भला हो जाएगा, बेचारे का धुंधकारी का भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। जगह सब भगवान की हैं, सब पवित्र होती हैं भगवान का नाम लेने से। शरीर सब भगवान के हैं, पवित्र होते हैं भगवान का नाम लेने से, और गंदे होते हैं निंदा चुगली सुनने से और करने से। बस निंदा चुगली सुनना नहीं, जहर है वो, जहर अंदर जाना है वो। मुंह के माध्यम से नहीं गया, कान में से चला गया, गया तो शरीर में से। जहर खाया नहीं, बोले फिर क्या करा? बोले टीका लगवा दिया जहर का। खाया तो नहीं, टीका लगवा दिया जहर का। मरेगा कि नहीं मरेगा? तो ये निंदा चुगली है, ये जहर है। कान में से गएगा तो भी मरेगा आदमी,
मुंह में से, मुंह के बिना तो होती नहीं निंदा चुगली। करने वाला तो मुंह से ही करता है, सुनने वाले तो कान में से जाती है, हृदय में। एक तरीका है बस बचने का, उसी आदमी से अपना मेल जोल रखो जो भगवान की बात करे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के सिवाय कोई भी बात करे संसार की। एक बहुत सुंदर सा बहाना बताता हूं बचने का। बोले टाइम नहीं लगता। सुन तो लेती मैं, टाइम नहीं है। सुंदर सा, कुछ भी नहीं, नाराज भी नहीं करना किसी को भाई। और कई माता तो ऐसी कहती हैं बिल्कुल रोक के, कुछ भी इमरजेंसी काम है। बोले बहन, बोले हाँ, मैंने तेरे से 2 बातें करनी थी, कब करूं? हाँ तू ही बता दे कब करूं। बता, संडे को करूं, मंदिर में करूं, या घर पे आऊं, या तू मेरे घर पे आ जा। जब तू कहेगी उसी दिन कर लेंगे हम बैठ के। बात बहुत जरूरी है, और किसी को बतानी नहीं, और किसी से मैं ही नहीं करती तेरे बिना। तेरे को बताती हूँ अपना दुख सुख सारा। और ऐसा तैयार करेगी उसको, बस मतलब क्या है, बस ये सोच लो। एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत प्रेम करती हूँ मैं, बड़ा प्रणाम है आपको, लेकिन मेरे पास समय कम रह जाता, मेरा जाप ही पूरा नहीं होता, मैं कैसे सुनूं? समझ गए? उन बस इससे अगर आप बच गए, आपका उद्धार निश्चित है। आपका घर ही मंदिर है। अगर आपके घर को आपने कम समझ लिया वृंदावन से, तो आप भाग्यशाली नहीं हो। एक ही पल में आप भाग्यशाली हो जाओगे। बस ये सोच लो कि मेरा घर ही तो वृंदावन है। कहाँ, क्यों है वृंदावन? उसमें कृष्ण बैठे हैं, और जहां पे बैठ जाते हैं कृष्ण ने कह रखा है जहां मैं बैठ गया और जहां आपने बोल दिया जय श्री कृष्ण, वही वृंदावन है। हमें तो भगवान ने बोला भैया, वो बैठे भी हैं और हम वहां कृष्ण कृष्ण करते भी हैं। अब तुम बताओ वृंदावन क्यों नहीं है वो? और ये बताओ वृंदावन में क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा कि वृंदावन में बिहारी जी हैं। वही बिहारी हमारे घर पे चल दिखाऊं। और इतने आराम से मैं उन घर वाले बिहारी जी को इतने आराम से बातचीत करते हैं उसके साथ में। वृंदावन वाले बिहारी जी तो पैर कटाते हैं, धक्का मुक्की करते। बच्चे का और बुजुर्ग का वहां जाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो अब की बार कह के आया, मैंने कहा ठाकुर जी खुली सी जगह में बैठ जा। हाँ, परिवार आपका बड़ा हो गया, साधन सबके पास हो गए, भावना श्रद्धा हो ना हो पर भीड़ खूब होती है, जाते खूब हैं अब लोग। साधन हो गए ना, अब छुट्टियों में और जाना चाहिए। छुट्टियां होती हैं, कई लोग तो ऐसे हर हफ्ते जाते हैं, कई लोग ऐसे हर महीने जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। खूब भीड़ होने लग गई, लेकिन बच्चे का और बूढ़े का बड़ा मुश्किल है। और मैं अब की बार बोल के आया हूँ, तो ये आप जाओगे ना, 1-2 साल नहीं लगेगा, बस खुली जगह में बैठे मिलेंगे। हाँ, क्योंकि संतों का तो बड़ा कहना मानते हैं वो। जैसे प्रेम मंदिर है ना खुली जगह में, ऐसा खुली जगह में बन जाएगा। अब भीड़ नहीं, फिर पांव नहीं कटते। संगत कितनी भी हो जाए चलती रहती है। और वो दूसरा क्या है वहां पे, हरे कृष्णा वो हम घर पे करते हैं। और जब हम कृष्ण कृष्ण करेंगे ना, ये भी बात समझ लो, एक बात थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है अपनी जगह से, उसको संभाल के रखो। थोड़ा सा ये भी सुनो और सुनाओ आपस में कि जब हम कृष्ण कृष्ण करेंगे ना, तो राधा तो खुद ही आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इस बात पे ज्यादा जोर रखते हो तुम कि हम राधा राधा करेंगे तो कृष्ण आएंगे।
15 साल से ये बात समाज में ज्यादा फैल गई कि राधा राधा करेंगे तो कृष्ण दौड़े आएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो शास्त्र कहता है, जो पुराण कहते हैं, जो संत कहते हैं, थोड़ा सा उस बात पे भी खड़े रहो, उससे डिगो मत। थोड़ा अपने मुंह से ये भी कहना शुरू करो कि भैया कृष्ण कृष्ण करेंगे ना तो राधा तो दौड़ी आएंगी। इसको भूल गए हो, भूलना नहीं है इसको। ये तो सब याद रखते हो कि राधे राधे करेंगे तो कृष्ण आएंगे, ये भूल गए हो कि कृष्ण कृष्ण करेंगे तो राधा नहीं आ सकती क्या? राधा हमारी आत्मा का नाम है और कृष्ण परमात्मा का नाम है। समझ गए? ये हमारी आत्मा कृष्ण के बिना और किसी को चाहती नहीं है, और कृष्ण इसका उद्धार किए बिना रह सकते नहीं है। वो इसके बिना रहते नहीं। क्यों? एक कोई कमरा है शीशे का, आर पार दिखता है उसमें से, और एक माँ का बालक उस शीशे में रह जाए, बस में रह जाए बच्चा, माँ का शीशा तो होता ही है बस में लगा हुआ, और बच्चा शीशे में से देख रहा है, मम्मी पुकार रहा है माँ, और माँ ने देखा नीचे से मेरा बच्चा तो बस में रह गया। माँ कितनी तड़पती है अपने बच्चे के लिए। तो ये शीशे का कमरा है, ये शरीर, इसके अंदर है आत्मा और बाहर है परमात्मा। ये इसके अंदर रुक गया बच्चा और बाहर है माँ। आत्मा है अंश, बाहर है अंशी। ये अंदर का आत्मा पुकारता है राधा बनके। मन की वृत्तियों का जो अंतर्मुखी करे उसको राधा कहते हैं। संसार से जो मन को हटाए, संसार की चीजें नहीं चाहिए और कृष्ण चाहिए, कृष्ण कृष्ण रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंदर से पुकारो, समझते हैं ना? तो आत्मा पुकारेगी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। ये पुकार रही है आत्मा। तुम हो दया के सागर कृष्ण, और जन्मों की मैं हूं प्यासी राधा। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है। प्राप्ति किसकी करने चाहते हो? कृष्ण की। और राधा किसको प्राप्त करना चाहती है? कृष्ण को। जिनको राधा प्राप्त करना चाहती है उन्हीं को तुम प्राप्त करो। मैं मना नहीं करता, राधे राधे खूब बोलो, मैं भी बोलता हूँ। राधा बोलना किस लिए है ये समझना है बस। क्यों बोलना है? क्योंकि राधा के जैसे हमें बनना है। जैसे राधा कहती है ना कि कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, वैसे हमें कहना कि हमें भी कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। राधा हमारी मास्टर है, जो राधा को चाहिए वही हमें चाहिए।
जो राधा कर रही है वही हम करेंगे। राधा ने अपना तन मन धन अर्पण कर दिया कृष्ण को, हम भी कृष्ण को करेंगे। किसको करेंगे? कृष्ण को ही तो करेंगे। राधा कृष्ण को पुकारती है, हम भी कृष्ण को पुकारेंगे। राधा का अनुसरण करेंगे हम। राधा और किसी को याद नहीं करती, हम भी और किसी को याद नहीं करेंगे, कृष्ण को करेंगे। राधा के पैर कृष्ण पहुंचता है, हमारे पहुंच लेगा, वो उसका काम है, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। राधा के पांव क्यों दबाते हैं कृष्ण? जब वो सारा दिन कृष्ण को याद करती है तो पांव क्या उनका चाचा दबाएगा? जो इसको याद करेगा सारा दिन वही तो करेगा काम उसके। अब मैं साधु हूं, सारा दिन मैं भगवान को याद करूंगा, मेरे काम कौन करेगा? फिर भगवान ही करेंगे कि नहीं करेंगे? वो करे ना करे वो उसका काम है। हमें तो कृष्ण चाहिए, हम तो कृष्ण को याद करेंगे, हमें तो जय श्री कृष्ण बोलना है। समझ गए? राधा को प्रणाम करो, लेकिन कृष्ण प्राप्ति भागवत में कहा क्या लिखा है? भागवत क्यों सुनते हो? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कराता है वो। समझ गए? कोई भी बोले कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, बीच में एक लाइन जरूर बोला करो, कृष्ण कृष्ण रटो चले आएंगी दुलारी। हाँ, वो राधा प्यारी वो अपने आप आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, इसको भूलना नहीं। आजकल के लोग है ना, एक वो चल जाता है बड़ा प्रवाह, धारा बहने लग जाती है बस। जिस तरफ भीड़ चलती है ना, फिर भीड़ वो बस एक ही तरफ बढ़ती है। जो मुख्य संत हैं वृंदावन के, प्राचीन स्थान है, जैसे टटिया स्थान है, प्राचीन स्थान है, सिद्धपीठ है, उनके संत कभी नहीं कहते, उनके संत कहते हैं कृष्ण प्राप्ति। स्वामी हरदास और बड़े बड़े जितने संत हुए वृंदावन के, सबने किनको प्रकट किया? बिहारी जी को। राधा जी अपने आप प्रकट हो जाती हैं, साथ ही रहती हैं वो, लेकिन सबने बिहारी जी को प्रकट किया। राधा रानी का तो स्थान है, पूरा ब्रजमंडल राधा रानी का घर है वो। राधा तो उसके कण कण में बसी है, लेकिन राधा है मन की वृत्ति का नाम, अपने मन का नाम, मन का जो चिंतन है, अगर वो चिंतन संसार का कर रहा है मन, तो उसका नाम है धारा। संसारिक धारा में बह गया वो आदमी, और मन को संसार से हटा के भगवान में लगा दिया, तो उसका नाम है धारा का उल्टा राधा। संसार में लगाओगे मन तो धारा में बह जाओगे, भव सागर में गोते खाओगे। संसार से हटा के भगवान कृष्ण में लगाओगे तो तुम राधा बन गए। फिर भगवान तुम्हारे को पंखा भी चलेंगे, भगवान तुम्हारे चरण भी दबाएंगे, भगवान तुम्हारे केस भी सुलझाएंगे, भगवान तुम्हारे को मेहंदी भी लगाएंगे, भगवान तुम्हारे को दर्पण भी दिखाएंगे, भगवान तुम्हारे लिए सब कार्य करेंगे। अब भी वही कर रहा है। अब कोई सोचता है, ले बताओ, ये कृष्ण भी बताओ राधा के वश में थे। राधा भक्ति का नाम है, भक्ति के तो वश में भगवान हमेशा ही होते हैं। एक तो भक्त होता है, एक भक्ति होती है। राधा भक्त नहीं है, राधा स्वयं भक्ति है। भक्ति के बस, भक्ति तो कोई कर लो। भगवान तो विदुरानी के बस में भी थे, भगवान तो भिलनी के बस में भी थे, भगवान तो ध्रुव के बस में भी थे, प्रहलाद के बस में भी थे,
भगवान तो किसके वश में नहीं थे। मीरा के भी वश में थे, वो तो सबके वश में थे, और हमारे भी वश में हैं। उन वाला काम हम करेंगे, हमारे भी वश में हो जाएंगे। उनके जैसे ध्यान हम लगाएंगे। अब राधा को कोई निंदा चुगली सुनाता था जाके, किसी ने सुना है ऐसा कि राधा ने बड़ी गौर से पड़ोसन की बातें सुनी? किसी कहानी में आती है ये बात? गोपियां कोई कृष्ण के सिवाय बात करती थी क्या? एक ही बात थी सबके जुबान पे, कृष्ण, मेरे कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण, सबके कृष्ण, प्यारे कृष्ण, गोरे कृष्ण, काले कृष्ण, छलिया कृष्ण, चोर कृष्ण, नटवर कृष्ण, रास बिहारी कृष्ण, कुंज बिहारी कृष्ण, ब्रज बिहारी कृष्ण, रसिक बिहारी कृष्ण, बांके बिहारी कृष्ण, मोहिनी बिहारी कृष्ण, हैं तो बिहारी। इसके सिवाय उनके पास कोई बात ही नहीं थी। और हमारे पास बात इतनी है कि इन बात के लिए टाइम ही नहीं बचता। कृष्ण कृष्ण तो सब रटें, ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम रीझे नहीं, मुरली नंद किशोर। राधा कृष्ण को रटती थी ना, और गोपियां कृष्ण को रटती थी। इसलिए नहीं रटती थी कि पड़ोस वाले समझेंगे बड़ी अच्छी भगतनी है, पड़ोसियों को दिखाने के लिए नहीं कि ये तो बड़ी अच्छी है ना, राम राम इकट्ठी करने के लिए नहीं, ताई राम राम, चाची राम राम, दादी राम राम, और ले आज तो इसने राम राम भी नहीं करी मेरे को। अरे रोज करती है, एक दिन भूल भी सकते हैं, एक दिन नहीं करी तो तुम कर दो। राम का ही नाम तो है, और नहीं कर रहा तो किसी का क्या ले रहा है, अपना खो रहा है कोई। राम राम करेगा तो आशीर्वाद ही दोगे, नहीं करेगा तो क्या लेगा। कोई करे ना करे, अपने तो आनंद में रहो, अपने करते रहो राम राम, कृष्ण कृष्ण। कैसे करना है? जैसे राधा बस अपने उद्धार के लिए लगी थी, ऐसे तुम हर पल हर सांस में अपने उद्धार के लिए लगे रहो। फिर देखना कृष्ण रोज आएंगे आपके पास। और सच्ची बात बताऊं, तुम भी कोई और नहीं हो, वही हो जिनको कृष्ण पहले मिले थे। पूछो कैसे? शरीर बदले हैं सिर्फ तुम्हारे, पहले भी तुम्हें कृष्ण मिले थे, अब भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। शरीर बदले हैं, तुम भूल चुके हो इस बात को। भगवान नहीं भूले, संत नहीं भूले। भगवान को सब याद रहता है, संतों को सब याद रहता है, आप भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हो? सृष्टि में पंच तत्व हैं, ये पंच तत्व कभी बदलते नहीं। ये पांचों तत्व जड़ तत्व हैं। सागर कहता है, जब भगवान राम कहने लगे कि हे सागर, हमें लंका में जाना है, आप रास्ता दे दो। सागर कहते हैं, अनल जल धरनी, अनल अग्नि, जल मैंने जल, धरनी मैंने पृथ्वी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु हम जड़ हैं, हम ऐसे अपने आप रास्ता दे देंगे तो आपने संविधान में ऐसा लिखा है
ये ऐसे आप रास्ता नहीं दे सकते किसी को। फिर तो कोई भी आएगा तीसरे दिन कह देगा मेरे को भी दे दो रास्ता, मुझे भी निकलना है। हाँ, रोटी दे के आनी है, चाय दे के आनी, किसी को थोड़ा सा रास्ता दे दो मेरे को भी। सबको ही तो आके कहने लग जाएंगे, मैं तो इसी काम पे रह जाऊंगा। फिर आपका विधान मिट जाएगा। आपने हमें जैसा बनाया है, बोले प्रभु तरीका बता दूंगा मैं। नल नील 2 वानर हैं आपकी सेना में, आपके नाम की कृपा से पत्थर तैर जाएंगे जल में, उनका हाथ लगते ही और पुल बंधन हो जाएगा, आप लंका में आनंद से चले जाओगे। तो ये जो तत्व हैं ये ज्यों के त्यों रहते हैं, सृष्टि में जितने हैं उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं। व्यवस्था बनाते हैं बस। हमारे शरीर में जितना जल है उतना ही रहता है, जितना टेम्परेचर है उतना ही रहता है। अगर घटता बढ़ता है तो उसको वहीं पे रखना पड़ता है। खून कितना है ना, अगर ज्यादा बढ़ गया तो वहीं पर ले आओ उसको वापस, और कम हो गया तो बढ़ाओ, वहीं पे रखो। मैदा है, चर्बी है, भगवान ने जितनी जिसको लगाई है वो तो उनकी मर्जी है। मोटा पतला शरीर का धर्म भगवान ने बनाए हैं सब। लेकिन कोई जरूरत से ज्यादा तो फिर उसको दवाई खानी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ज्यादा कमजोर हो जाए तो ताकत की दवाई, ज्यादा फैल जाए तो उसको कंट्रोल करने की दवाई। उतना ही रखना पड़ता है। मिट्टी भी, जल भी, अग्नि भी, ताप, वायु भी, श्वास और आकाश भी। ये हाथ पैर मुड़ रहे हैं ना, अंदर जगह है मुड़ने की तभी तो मुड़ रहे हैं। जगह ही नहीं है तो मुड़ेंगे कैसे? घुटने अंदर है, इनमें जगह मुड़ने की। आकाश भी है इसमें। नाक में आकाश है तो बंद कर दोगे तो सांस कहाँ से लेंगे? कानों में आकाश है तो सुन रहे हैं, बंद कर दोगे तो कैसे सुनेगा? उतना ही रहता है, ये घटता बढ़ता नहीं है। व्यवस्था बनाता है कभी कभी। कैसे? कभी दाहिना सुर चलता है, कभी बायां सुर चलता है, अपने आप व्यवस्था बना लेता है शरीर। वायु गड़बड़ करती है, कभी छींक आ जाती है, कभी डकार आ जाती है, अपनी व्यवस्था बना लेता है अपने आप। चमकार लगता है, अपने आप आंख बंद हो जाती है, अपने आप शरीर घूम जाता है, व्यवस्था बना लेता है। कांटा लगता है पाँव में, चुभता है, हाथ अपने आप पहुंच जाता है तुरंत, लग गई हुई। कहीं पे भी लगता है कुछ, हाथ तुरंत, हाथ को एड्रेस नहीं पूछना पड़ता, पूरे शरीर का पता रहता है उसको। लाइट चली जाती थी और लाइट होती ही नहीं थी पुराने जमाने में, और गांव में तो बिल्कुल नहीं होती थी, शहरों में तो फिर भी थी। रोटी के टाइम हम पूछते थे, भैया मैया लाइट चली गई। माँ कहती थी हाथ को पता है मुंह का रास्ता। हाँ, लाइट का करना क्या है? हाथ को पता है भाई मुंह कहाँ पे है, करते रहो काम अपना। और एक दिन मेरे को अनचोपड़ी रोटी दे दी और मैंने कहा ये चौपड़ तो रखी नहीं। और कह रही अंधेरे में किसी को नहीं दिख रहा, खा ले खा ले। अंधेरे में किसको दिख रहा है? अंधेरे में तो खा लो, कुछ नहीं दिक्कत। तो बात क्या है? उसी तरह से ये जो आप पहले थे आज भी आप वही हो। पहले भी कृष्ण आपको ही मिले थे, अब भी आपको ही मिलेंगे और आगे भी आपको ही मिलेंगे। पहले भी कथा सुनने वाले आप ही थे, अब भी आप ही हो, आगे भी आप ही रहोगे। हम शरीर बदल देते हैं, भगवान हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया फिर हम आते ही नहीं।
ऐसा नहीं है। ऐसा है हमारा उद्धार हो गया, फिर भगवान कहते हैं जाओ दोबारा कथा सुनने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद नहीं आ रहा? भगवान कहते हैं भैया ये कथा आपको मैं नहीं सुनाऊंगा वैकुंठ लोक में, गोलोक में मैं नहीं सुना पाऊंगा। हाँ, और आप रसिक लोग हो, आप वैष्णव हो, आप भक्त हो, आपका उद्धार तो हो चुका है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप उस आनंद से वंचित मत रहो। आप वो आनंद लूटो और जाओ दोबारा और मेरे गुण सुनो, मेरे गुण गाओ। आप ही पहले भी मेरे वैष्णव थे, भक्त थे, ऋषि थे, संत थे, गोपियां थे। आप ही आज भी हो। आपसे पहले भी दूर नहीं था, आपसे अब भी दूर नहीं हूँ, आपसे आगे भी दूर नहीं होऊंगा। बस जैसे आप पहले मेरे सिवा और बात नहीं करते थे कोई, आप अब भी मेरे सिवा दूसरी बातें करना बंद कर दो, मेरी बातें करो। मैं आपके पास ही हूँ, आपसे दूर नहीं हूँ। बाकी कथा कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दीन दयाला कौसल्या हित हर्षित महतारी बुंदी का रूप निहारी लोचन अभिरामा प्रांत में निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह हुई कर चोरी आस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहिगा वही श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय